बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ कुछ मेमोरी टेक्निक्स शेयर करूंगा। स्टूडेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डाटा को याद कैसे करे, उसको जो कोई चीज़ दी जाती है उसको कैसे याद करे। तो ये मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा एक वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करके, जिसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूँगा कि आपने चीज़ें छोटी से लेकर बड़े तक कैसे याद करनी। तो आज मैं एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ के साथ शुरू करूँगा। एक नॉर्मल लिस्ट है जो वो कैसे याद करते हैं, और इस लिस्ट को मैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोशिश करता हूँ कि जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनकी लिस्ट को कैसे याद करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर मैं घरेलू अशिया की घरेलू जो इस्तेमाल की अशिया हैं उनकी बात करूँ तो उनमें भी अगर हम कोई भी स्टूडेंट है वो शॉप से कोई भी चीज़ लेने के लिए जाता है तो उसमें भी वो भूल जाता है। आज हम देखते हैं कि हम उसको कैसे याद कर सकते हैं, कैसे इसको मेमोराइज़ कर सकते हैं। और ये इतनी ज़बरदस्त टेक्निक है कि इसके बाद आपको पता चलेगा, ना सिर्फ आपको ये चीज़ें याद होंगी बल्कि नंबर एक तरतीब से याद होंगी। आपको ये पता होगा कि फ़लान नंबर पे कौन सी चीज़ थी जो मैंने लानी थी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने याद रखना है कि हमारा जो दिमाग है वो अल्फाज को नहीं सोचता। हमारा दिमाग अल्फाज को याद रखने की सलाहियत नहीं रखता। हमारा दिमाग डायरेक्ट इमेजेस पे सोचता है, डायरेक्ट तस्वीरों पे सोचता है। तो पहले तो आपने दिमाग को कुछ तस्वीरें देनी हैं, उसके बाद अगली बात करते हैं। जैसे कि एक एक के साथ कोई भी आप इससे मिलता जुलता लफ्ज़ बनाएं। मैं कुछ बनाऊंगा, आप कुछ खुद से भी बना सकते हैं। जैसे मैं बना रहा हूँ, एक से केक, बिल्कुल मिलता जुलता वर्ड है। एक केक। दो दो से कोई लफ्ज़ आप बना सकते हैं। दो से चले मैं इंग्लिश में स्नो बना लेता हूँ, मिलता जुलता वर्ड है स्नो, जिसको बर्फ़बारी कहते हैं। तीन तीन में कोई भी तीन से मशीन बना लेते हैं। ठीक है, वॉशिंग मशीन आप जेन में रख लीजिए। चार से अचार। पाँच पाँच से जैसे भी कोई उर्दू का वर्ड जेन में आ रहा हो, पाँच से जैसे कांच, कांच। छः छः से आप छाछ बना लें, जिसको हम उर्फ़ आम में लस्सी कहते हैं। सात सात से लात आ रही है, लेग को उर्दू में लात भी कहते हैं, टांग के अलावा पंजाबी में भी यूज़ होता है। आठ आठ से आप लौकाट जेन में रख लीजिए। ये तस्वीरें हैं, ये आपके जेन में रखनी है। अब दोबारा से मैं एक दफ़ा रिवाइज करने लगा हूँ। एक केक, दो स्नो, तीन मशीन, चार अचार, पाँच कांच, छः छाछ, सात लात, आठ लौकाट। ये एक ब्रीफ सी मैंने लिस्ट दी है। तो कुछ अब देखते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ लेने जानी पड़े, या हमें लिस्ट याद रखनी पड़े, या हमने बाज़ार में जाना है। सोचे आपने कुछ चीज़ें लानी है, जैसे कि आपने चीनी लानी हो, तो इससे आपने लिंक करना है। एक से केक जेन में रखना है और केक से चीनी, इसके आपने स्टोरी बनानी है, क्योंकि हमारा दिमाग तस्वीरों से सोचता है, स्टोरी के लिहाज से सोचता है। तो आप ऐसे सोचें, कोई भी ऊंट पटांग सी स्टोरी जो आपके जहन में आए वो आपने बतानी है। जैसे आप सोचें कि आप शॉप पे गए हैं, आपने केक लिए है, आप केक लेकर वापस आ रहे हैं तो बड़ी शदीद बारिश हो रही है। बारिश जब आपके केक पे पड़ती है तो केक से चीनी गिरने लग जाती है। ठीक है, बिल्कुल ऊंट पटांग सी स्टोरी बनानी है। तो चीनी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई है, और आपके जब चल रहे हैं तो आपके पीछे पूरी आवाम शॉपर लेके लगी हुई है
कि चीनी गिर रही है तो हम इसको अपने शॉपर में डाल दीजिए। ठीक है, ये देखें अब ऊँट पटाख से स्टोरी है, ये आपके दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए। उसके बाद देखिए दो से स्नो बनाया था हमने। आप फ़र्ज़ करें कि दूसरी लिस्ट पे आता है आटा आ जाता है। इसका भी आप ऐसी तस्करा करें जिस तरह चीनी और आटे की किल्लत है आजकल। तो आप ये ज़रा सोचें कि आपको पता चला होगा कि दिसंबर है और मरी में बड़ी ज़बरदस्त स्नोफॉल हो रही है, बड़ी ज़बरदस्त बर्फ़बारी हो रही है, और उस बर्फ़बारी की ऐसी खासियत है कि वो बर्फ़बारी में आटा आ रहा है और आटे की तो बड़ी शदीद किल्लत है। तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है हम पर। तो सारे लोग बोरियां लेकर तो पहुंचे हुए हैं मरी। क्यों पहुंचे हुए हैं? एंजॉय करने के लिए नहीं, आटे के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या हो रहा है जी? स्नोफॉल हो रही है और स्नोफॉल में आटा गिर रहा है। एक और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी एकदम से तैयार हो गई है। अब तीन मशीन, आप सोचें आप 3 नंबर पे कोई भी चीज़ लेने जाएं तो अब हम रख लेते हैं प्याज। ठीक है, आप जहन में सोचें कि आपके घर में सालन बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा मेहमान आए हुए हैं, तो किचन में बड़ी मुसीबत हुई है कि इतना ज़्यादा प्याज हैं, वो कैसे काटेंगे। तो आपको एक आइडिया आता है कि क्यों ना इस प्याज सारे को उठा के वॉशिंग मशीन में डाला जाए, वॉशिंग मशीन में चॉपर लगाया जाए। आजकल बड़ी ज़बरदस्त वॉशिंग मशीन आई है कि उसमें प्याज भी डाला जाए, वो चॉप करके छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके देते हैं। तो आप वो उसमें वॉशिंग मशीन में डाल के आपने प्याज को चॉप कर लिया। कितना ज़बरदस्त काम किया। घर वाले आपसे बड़ी खुश हैं, भाई क्या ज़बरदस्त हमारे बेटे हमारी बेटी ने क्या अच्छा काम किए हैं, उसको बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। अचार, आप सोचें ज़रा कि आप बाज़ार में जो 4 नंबर पे आपने चीज़ लानी है वो मिर्चें हैं। इस वक्त एक डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है कि आप मिर्चों का अचार लेके आएंगे, तो इससे कनेक्शन बना लीजिए। ये बहुत सिंपल हो गया। 5 कांच शीशे को कहते हैं, जिनको नहीं पता। हम इस जगह पर लिख लेते हैं चॉकलेट हमने लानी है नंबर 5 पर। तो 5 से कांच और चॉकलेट। तो आप ज़रा ये देखें कि आपके मोहल्ले में एक बड़ी खलबली मची हो। क्या मची हुई है? आपके मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं और उन्होंने मुंह पे हाथ रखे हुए हैं, जो उनके मुंह से ब्लीडिंग हो रही है। तो बड़ी अफरा तफरी मच गई है, सारी माएँ बाहर निकली हैं, हमारे बच्चों को क्या हो गया कि मुंह से ब्लीडिंग हो रही है। तो पता लगाने पे पता चला कि जो शॉप पे चॉकलेट्स आई हुई थी बच्चों ने खाई हैं, तो वो शीशे की बनी हुई थी, उसमें शीशे थे, तो कांच था। तो ये सारे लहू लुहान ये अफरा तफरी का सामान अपने जेहन में बनाइए, वो एक पूरी स्टोरी। 6 छाछ, जिसको आप लस्सी कहते हैं। तो इसमें आप सोच ले सकते हैं ये कि चलें इस लिस्ट में इस जगह पे लीमू लाना है आप। तो यहाँ ये ज़रा सोचें कि कोई भी स्टोरी बनाएं कि पहली दफ़ा ज़िंदगी में आपको लस्सी मिली है और डायरेक्ट बनी है, वो मीठी है। तो ये एक बड़ी अजीब बात होगी थी, लस्सी मीठी तो नहीं होती। ये कैसे होता है जी? ये लस्सी को आप नमकीन करना है, तो ये क्योंकि लस्सी ऐसी अजीब सी लस्सी है कि खुद ब खुद पहले ही मीठी थी, तो ये नमक से नहीं बल्कि नींबू से होगी। इसको नमकीन करना है तो नींबू से होगी। 7 पे आपने लात रखा है जी हमने। तो इस पर कुछ सोचते हैं कि चलें गाजर रख लेते हैं। आप जाते हैं शॉप से, पता करते हैं, जब लिस्ट में ये 7 नंबर पे पहुंचते हैं तो आप कहते हैं कि गाजरें दे दें। तो वो कहते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ये हमारे शॉप में एंटर हो और पिछले गेट से बाहर निकलो तो पीछे एक प्लॉट है, उसमें हमने गाजरें लगाई हुई हैं। तो ऊपर से लात मारते जाओ और गाजर निकलती जाएगी, लातें मारते जाओगे गाजरें निकलती जाएंगी, और खुद ही डाल के ले आओ जितनी भी चाहिए। 8 पे आ गया लौकाट। जेन में ज़रा दौड़ाएं, ये लौकाट की तस्वर बना लें और इस पे रखते हैं हम बादाम। ठीक है जी, इस पे हम बादाम रखते थे। इसमें भी ऐसे ही सोचें कि मार्केट में जो लौकाट आए हैं उनके कहते हैं कि उनकी बड़ी ज़बरदस्त खूबी है। क्या खूबी है जी? उसको लौकाट को आप खाते हैं, कुछ दरमियान में से बादाम निकलते हैं। ठीक है जी, 2 in 1 हो गया, कितना ज़बरदस्त हो गया। ये स्टूडेंट्स ये देखें, ऊट पटांग सारी स्टोरीज थी और हमारा ब्रेन काम ही ऊट पटांग चीज़ों पे करता है। तो आप देखिए ज़रा चेक करते हैं कि क्या इस तरीक़ेकार ने काम किया है या नहीं किया। इसको मैं ऊपर से छुपा देता हूँ, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब ज़रा रिवाइज़ करें, हम बीच बीच में से करेंगे। ठीक है, अब देखें लिस्ट में नंबर 5 पे क्या था?
5 से पहले आपने सोच रहे हैं 5 से क्या बनाया था हमने, कांच। कांच से ज़हन में क्या आया, वो तस्वीर आई, बच्चे गली में घूम रहे हैं, उनके दांतों से मुंह से खून आ रहा है, और ये वो समझ आया। तो 5 पे क्या लेने, क्या चीज़ थी जी, चॉकलेट। यस, चॉकलेट खाई थी उन्होंने कांच की। अब देखते हैं नंबर 8 पे क्या चीज़ थी। 8 ज़हन में क्या आया उससे, लौकाट, और लौकाट में क्या था, बादाम। तो 8 नंबर पे क्या चीज़ आपने लानी थी बाजार से, बादाम। इस तरह कोई भी रैंडम नंबर सेलेक्ट करते हैं। 3 कर लेते हैं, 3। 3 से आपने ज़हन में मशीन आएगा। मशीन, घर में वो प्याज बहुत ज़्यादा हो गए थे तो क्या किया आपने, ठीक है ना जी, मशीन से आपके ज़हन में क्या आ गया, प्याज। नंबर 3 में क्या था, प्याज। उसके बाद 4 पे सोच लेते हैं। 4 पे क्या था, अचार। अचार, और सिंपल वो था कि मिर्चों का अचार था। और कोई भी रैंडम नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। 6 से छाछ। छाछ, लस्सी जिसको कहते हैं। उस पर क्या था, किस चीज़ से वो हो रही थी, मीठी थी, तो किस चीज़ से नमकीन हो रही थी, लीमू से। इस तरीके से नंबर 1 पे क्या था, केक। केक आप लेने गए थे, वो जहन में स्टोरी बनेगी। बारिश हो गई थी, चीनी गिर रही है, लोग पीछे हैं आपके, वो एक समझ आ गई। 1 पे आपका क्या था, चीनी। 2 नंबर 2 पे स्नोफॉल हो रही है मरी में, लेकिन बीच में क्या है, आटा भी आ रहा है, बिल्कुल। 2 पे कौन सा था, आटा। ये 5 कांच चॉकलेट हो गया था। और 7 पे क्या था जी, लात। लात किसको मार के आपने क्या निकाला था, गाजरों को। गाजरों को लात। ये देखें, ये स्टूडेंट्स, आपको ना सिर्फ लिस्ट याद हुई, बल्कि आपको ये भी याद होगा कि नंबर 7 पे कौन सी चीज़ थी, 4 पे कौन सी थी। और ये प्रैक्टिस आप करते जाएं तो आप 50-100 इवन चीज़ों के नाम याद रख सकते हैं। ये शुरू में थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी, उसके बाद ये बहुत यूज टू हो जाएंगे आप स्टूडेंट्स। इसी तरीके के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह हम इन मेमोरी टेक्निक्स को मज़ीद इम्प्रूव करके आपके सामने लाएंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़।